सर, गले पर जो निशान है मुझे तो ये खुदकुशी लगती है। देखे ना सर, रस्सी का निशान भी साफ है। आप सही हो रेहान, लेकिन ये जख्म देखो, खुदकुशी में रस्सी के निशान सीधे होते हैं, ये टेढ़े हैं। मुझे लगता है ये कत्ल है। अगर इसने खुदकुशी करनी थी तो इसने ये जगह क्यों चुनी, वो भी इतनी तन्हाई में, नदी के किनारे में। सर, आपका कहने का मतलब ये है किसी ने इसको मारकर लाश यहाँ पर रखी है? मुमकिन है रेहान। रेहान, तुम इर्द गिर्द के निशानात नोट करो, कदमों के निशानात, घसीटने के निशानात, जो भी गैर मामूली चीज हो सब नोट करो। ओके सर। हिम्मत, तुम लाश का मुकम्मल तौर पर मुआयना करो। गले के निशानात, चेहरे पर खून के धब्बे और जिस्म पर जितनी भी खराशें हैं सब रिकॉर्ड कर लो। जितना मुमकिन हो सके नमूने इकट्ठे करो, चाहे खून के हो या मिट्टी के, हर तरीके से महफूज करो और जल्द अज जल्द मुझे रिपोर्ट दो। ओके सर। सर, झाड़ियों में ये बोतल मिली है। हाँ रेहान, उसे मेरे पास लेके आओ। हिम्मत, ये बोतल देखो। हिम्मत, इस बोतल से फिंगरप्रिंट लो और चेक करो कि बोतल के अंदर क्या चीज है। ये अहम सबूत है, हमें हर जावे से जांचना होगा। ठीक है सर, मैं बोतल में चेक करता हूँ इसमें क्या है। रेहान, कातिल बड़ा शातिर है, लेकिन हम भी सीआईडी वाले हैं, वो हमसे बच नहीं सकता, लेकिन हम उसे जरूर पकड़ेंगे। अच्छा रेहान, तुम झाड़ियों में से चेक करो, हो सकता है हमें कोई और सुराग मिले। जी सर, देखता हूँ। ठीक है रेहान, तुम वहां जाके देखो, मैं यहाँ चेक करता हूँ। ओके सर।
सर, हाँ रेहान, ये मोबाइल मुझे झाड़ियों में मिली है। देखूं किसका है। चलो विक्टिम के दोस्त से पूछते हैं कि ये मोबाइल किसका है। ओके सर। फहद, जी सर। हमें स्पॉट से ये मोबाइल मिला है, बताओ ये मोबाइल किसका है। सर ये तो मोबाइल मेरा है। अगर ये मोबाइल तुम्हारी है तो यहाँ कैसे पहुंची। सर मुझे नहीं पता। तुम्हारी मोबाइल है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मोबाइल यहाँ कैसे पहुंची। सच बताओ, तुम्हारी मोबाइल यहाँ कैसे पहुंची। क्या तुमने अपने दोस्त को मारा है। सर मुझे अभी याद आया है, 2 दिन पहले मेरी मोबाइल चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में कराई थी। रेहान, मालूम करो क्या इसने वाकई थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ओके सर, मैं अभी तहकीकात करता हूँ। ये किसका हो सकता है। अननोन है ना इसी। सर, दोस्त बिल्कुल सच बोल रहा था, 2 दिन पहले उसकी मोबाइल गुम हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर फोन 2 दिन पहले गुम हुआ था तो ये झाड़ियों में कैसे पहुंचा। क्या किसी ने जानबूझकर मोबाइल को यहाँ पर छोड़ा है या फिर किसी की मुदाखलत की। मुमकिन है सर। सर, अगर दोस्त सच बोला है तो फोन यहाँ कैसे पहुंचा। कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोई उलझाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है रेहान, कोई हमें उलझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके दोस्त ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो फिर असली कातिल कौन है, हमें हर जाविये से जांचना होगा। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें एक छोटी चीज भी चेक करनी होगी। सर फिंगरप्रिंट मैच हो गए। अच्छा, जी सर, मैंने बोतल को चेक किया था सर, उसमें जहर था। जहर। हाँ सर, जहर, इसी जहर से विक्टिम की मौत हुई है। अच्छा डॉक्टर हिम्मत, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि विक्टिम की मौत इसी जहर से हुई है। सर मैंने लाश से खून के सैंपल लिए थे और लैब में चेक किए थे। जहर बोतल में मौजूद कंपाउंड दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कोई शक नहीं विक्टिम की मौत जहर से हुई है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस बोतल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसके हैं। विक्टिम के दोस्त के। क्या नाम है इसका। अनवर। अनवर। सर, अनवर तो केस के वक्त बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ रेहान, लेकिन कभी कभार कातिल नॉर्मल लगता है, लेकिन याद रखो सिर्फ फिंगरप्रिंट फैसला नहीं करते, उनके पीछे की कहानी फैसला करती है। अनवर, जो भी पूछूं सच सच बताना। हमें झाड़ियों में से एक बोतल मिली है और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं। वो बोतल वहां कैसे पहुंची। सर मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई बोतल नहीं रखी। सर मुझे तो ये भी पता नहीं वहां पे क्या मिला है। अनवर, बोतल में से जहर मिला है। जहर। हाँ जहर, वही जहर जिसने तुम्हारे दोस्त की जान ली। और उस बोतल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। अब साफ साफ बताओ, तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया।
वो मेरा दोस्त था, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहां पर क्यों थे? सर, ये वही बोतल हो सकती है जिसमें उसकी दवाई हुआ करती थी। दवाई? किस चीज की दवाई? सर, उसको कैंसर की बीमारी थी। अच्छा, कैंसर की बीमारी। अच्छा ये बताओ, तुमने उससे आखिरी बार कब मुलाकात की थी? सर, 2 दिन पहले मैं उसके घर गया था। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी इशफाक? अब मुझे इसकी तबीयत बेहतर है। अनवर भाई, ये दवाई की बोतल तो उठा के देना। ये लो। हेलो यार, मैं अपने दोस्त के घर आया हुआ हूं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में आया। अच्छा, इमरजेंसी है? ओके, आया। इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं। यानी बोतल तुमने उसे दी और उसी बोतल में जहर मिला, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? अनवर, या तो तुम्हारी बातों में बहुत बड़ा झूठ छुपा है या बहुत बड़ा राज। सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। रेहान, जी सर। समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल फोन झाड़ियों का मिला है, वो फहद का है, लेकिन फहद कह रहा है कि 2 दिन पहले उसका मोबाइल गुम हो गया था। फिर उसके बाद हमें बोतल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो उसके दोस्त अनवर के हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो झाड़ियों में कैसे पहुंची उसे नहीं पता। और फिर बोतल में जहर भी मिला है, और अनवर कह रहा है कि उसने उसको नहीं मारा। और फिर लाश के गले पर निशान, वो हालांकि उसकी मौत फांसी से भी नहीं हुई, जबकि उसको जहर दिया गया है। और फिर अननोन बंदे का पर्स मिला है। अब बात समझ में नहीं आ रही है कि खून आखिर किसने किया है। सर, अनवर ने बताया उसका एक बड़ा भाई भी है। क्या पता कातिल वही हो सकता है। हो सकता है रेहान। तुम एक काम करो रेहान, उसके भाई से कांटेक्ट करो और उससे पूछो कि वो कहाँ है, और उसको यहाँ पर बुलाओ। डॉक्टर अहमद, तुम लाश का पोस्टमार्टम करो और मैं अनवर से कुछ पूछताछ करता हूँ। सर, विक्टिम का बड़ा भाई मुर्तजा आ गया है। ठीक है रेहान, उसको मेरे पास लेकर आओ। मुर्तजा इधर आओ। तो तुम हो मुर्तजा? जी सर। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का खून हो गया है? जी सर, मुझे पता है। जब तुम्हें पता है, तुम यहाँ मौजूद क्यों नहीं थे? सर, मुझे काम था। अच्छा, काम था। अब मुझे ये बताओ कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा है? सर, मैंने नहीं मारा। अनवर, गौर से देखो इस चेन को। क्या तुम इस चेन को पहचानते हो? ये चेन? ये चेन तो मैंने इशफाक के बड़े भाई मुर्तजा के गले में देखी थी। अब बताओ कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा? सर, मैं उसकी जमीन पे कब्जा करना चाहता था। अच्छा, जमीन के लिए तुमने अपने भाई को मारा? अब बताओ, तुमने अपने भाई को कैसे मारा? सर,
ठीक है, अब जेल में जाके जमीनों पे कब्जा करना। रेहान, इसको अपनी कस्टडी में लो। ओके सर, चलो।